जो है ये आपके जुलाई लास्ट वीक है, जुलाई लास्ट में संभवित है। वैसे इससे पहले एक नोटिफिकेशन था DAE का, जिसकी एग्जाम डेट 2 जुलाई आई है, लेकिन इन्होंने अभी तक BRC अपनी जो इस वैकेंसी के बारे में है, इसकी कोई एग्जाम डेट अभी तक तो ऑफिशियल आई नहीं है, बट है कि मिड जुलाई के बाद में होगा। मिड जुलाई मतलब 15 जुलाई, 15 जुलाई के बाद में होगा। 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में एग्जाम होने की संभावना है। क्लियर? तो अब इसके बारे में, ताकि परीक्षा जब आपको सामने दिखती है तो आपको थोड़ा सा नजरिया पता चल जाता है कि हाँ कैसे पढ़ना है। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आपके पास 50 दिन है। कितने दिन है? 50 दिन। और इस 50 दिन के हिसाब से रणनीति तैयार करनी है। हम अपनी तरफ से बेस्ट आपको रणनीति प्रदान करेंगे और बेस्ट एनवायरमेंट और बेस्ट सिस्टम भी प्रदान आपको करेंगे, जिससे आपको कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैथ्स में आपको जो जोर देना है, एक ही बात पे देना है कि अर्थमेटिक पे। यानी अंक गणित पर। अंक गणित में बेसिक चीजें तो है ही। मैं कुछ चैप्टर के नाम लिख देता हूं और इसमें लिखना भी जरूरी है। एक होता है आपके संख्या पद्धति, एक वर्गमूल घनमूल, एक है आपके भिन्न संख्याओं से संबंधित, वर्गमूल घनमूल भिन्न संख्याओं से संबंधित, लेसे पे मैसे पे सरलीकरण। ये तो है फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा बेसिक है। और एक इसका और भाग अंकगणित का, जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रतिशत। मैं जैसा जैसा सीक्वेंस लिख रहा हूं इसी सीक्वेंस से पढ़ना, आपके ज्यादा फायदा रहेगा भाई। लाभ हानि, मैं PSU का फॉर्मेट लिख रहा हूं, PSU किस प्रकार के सवाल पूछती है उसका पैटर्न लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना। प्रतिशत, PSU के एग्जाम जो होते हैं उनके फॉर्मेट लिख रहा हूं, जिससे आपको पता चले। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, अनुपात समानुपात, साझा और आयु। ये जो भाग लिखा है, लगभग चांसेस ये रहता है कि 80% सिलेबस है जो ये लिखे गए भाग में से है। लगभग PSU का पैटर्न यही रहता है। हाँ, LP वाला बेच काफी है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। यदि LP का बेच ले रखा तो दूसरा बेच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सिलेबस का भाग लिखा गया है, लगभग 80% है जो इसी में से सवाल पूछे जाने के चांसेस होते हैं। 80% सवाल इन्हीं भाग में से। इसलिए यह भाग सबसे मजबूत करना। इन भाग को मजबूत करने के बाद में अगला जहां पर कदम बढ़े वो है समय दूरी, एंड उसके बाद में समय कार्य। ठीक है भाई? समय दूरी का मतलब है समय दूरी के साथ में अब रेलगाड़ी भी होती है। पाइप टंकी के सवाल कम ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी देख लेना। लेकिन ये देखना तभी जब देख लो। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस भाग को सबसे पहले 2 नंबर पर आपको करना पड़ेगा ये भाग। सीक्वेंस मत तोड़ना, आपका ज्यादा बेनिफिट होगा 2 नंबर। और फिर लास्ट में आपको टाइम मिले तो ये भाग देना। इतनी मैथ्स पढ़ लोगे, मैथ्स बहुत है। आपको अतिरिक्त मैथ्स बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता रहेगी नहीं। बार के लिए हम पढ़ाएंगे, आपको टाइम मिले पढ़ भी लेना, लेकिन बात यह है कि सबसे पहले ये आना जरूरी है, उसके बाद में पढ़ना।
क्षेत्रमिति भी पढ़ो तो बाद में पढ़ो, पहले ये आना आपको जरूरी है। पीएसयू का मूल पैटर्न इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, ये ध्यान रखना। पीएसयू का मूल पैटर्न इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। कोई भी पीएसयू पेपर उठा लो, मुख्यतः पीएसयू पेपर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। ये तो आई मैथ्स की बात है। मैथ के बाद में आता है भाई साइंस के बारे में। साइंस में क्या है कि यहां पर साइंस में सभी का वेटेज बराबर ही रहता है, बट देखो कि एक आपके पास फिजिक्स है, इसका विशेष महत्व रखना। केमिस्ट्री है, इसमें आप ये समझ लीजिए कि कोई सा भी भाग ज्यादा आ सकता है, फिक्स इसमें है नहीं। फिर भी आप टेक्निकली पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करें। उसके बाद केमिस्ट्री है ही, लेकिन फिजिक्स पर थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा करें। बायोलॉजी है, इन सभी भागों पर आपको बराबर कंसंट्रेशन करना पड़ता है, फिर भी फिजिक्स थोड़ा सा ज्यादा रखें। और ये इजी भी पड़ेगा, आपके टेक्निकल वालों को फिजिक्स समझना भी आसान आता है, तो ये फिजिक्स पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें। बाकी परीक्षा में आपके केमिस्ट्री फिजिक्स अलग अलग पीएसयू में ऊपर नीचे होता रहता है ये मामला, तो इसलिए आपको तीनों को ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तीनों को ही ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको देखो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो सर हैं वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे किसके सवाल ज्यादा आते हैं। मैं इसके अंदर बता देता हूं, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में मुझे कहेगा भाई आप 3 चैप्टर के नाम लिखो, तो एक तो है गतिकी वाला, यांत्रिकी लिख देता हूं मैं, जिसमें गति से संबंधित आ जाता है सारा, गति के समीकरण भी, गति के नियम भी, प्रेक्षेपीय गति, दोलन गति, कार्य ऊर्जा शक्ति, यानी यांत्रिक से संबंधित सारा भाग। दूसरा भाग आता है हमारे पास प्रकाश से संबंधित, प्रकाश एवं तरंगें के बारे में। और तीसरा आता है हमारे पास विद्युत के बारे में। और चौथे नंबर पर पढ़ना है तो उष्मा। इसी प्रकार आपको केमिस्ट्री के सर आपको केमिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे, और बायोलॉजी के सर बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। लेकिन बाकी पढ़ना तो हमें सारा है, बट विशेष रूप से ये जो सिलेबस है, लगभग सिलेबस कवर हो गया इसके अंतर्गत, लगभग इसके अंतर्गत सब सिलेबस कवर हो गया। तो ये जो भाग है इसी सीक्वेंस का ध्यान रखते हुए अच्छी ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना भाई। तो ये हमारे पास है साइंस का भाग। अब देखो कि हमने 2 चीजें देख ली, मैथ देख ली, साइंस देख ली। अब हमने अभी तक क्लास शुरू नहीं की है वो जीके की। मैथ की क्लास आपके रेगुलर चल रही है, साइंस की क्लास रेगुलर चल रही है, टेक्निकल की क्लास चल रही है, लेकिन कह रहे जीके का क्या मामला है। जीके की क्लास जो मंडे से आपके शुरू होगी ऐप में, तो जीके में हमें क्या ज्यादातर पढ़ना चाहिए। जीके में होगा हमें पढ़ना स्टैटिक जीके। कौन सा जीके पढ़ना भाई? स्टैटिक जीके, जिसे आप विविध के नाम से भी जानते हैं, या आप इसको कहते हैं परंपरागत सामान्य ज्ञान। विशेष रूप से इसके बारे में देखना, इसमें लगभग सवाल आपके काफी सारे इसी में से फंसते हैं। बाकी एक आध सवाल आपका हिस्ट्री में से आ सकता है, एंशिएंट में भी आ सकता है। वैसे तो टोटल सवाल ही 10 है, और 10 सवाल है, और बाकी का वेटेज है, क्वालिफाई करना है, तो सबसे ज्यादा तवज्जो आप इसी को दें, विविध को, स्टैटिक जीके को। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सिलेबस में सब होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो आपको किसको देना पड़ेगा? स्टैटिक जीके को। क्लियर? तो स्टैटिक जीके पे सबसे ज्यादा फोकस करें, और यही जो भाग है वो आपका क्वालिफाई करा देगा आराम से। अब हमारे पास क्वालिफाई करने के लिए जो 3 मैटर थे, तीनों मैटर हमने ध्यान से देख लिए।